तो मौके वारदात पे जब आग लगी तो आप यहाँ आए तो आप क्या देखें? यही देखा मैं कि आग लग चुकी है और कुछ निकालने का मौका नहीं। सब जल गया। सब जल गया। सब जल गया। क्या क्या जला है? सब खाने पीने का सामान सब जल गया। बकरी 5-6 थी वो भी जल गई, भैंस थी वो भी जल गई, कुछ नहीं बचा। दोस्तों आप ये राशन की दशा देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास के गांव वाले मदद देखते हैं तो देखिए यहाँ ये लोग थोड़ा थोड़ा कर हर घर में पहुंचा रहे हैं कि ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें, इसी तरह इन लोगों को पेट भरता रहे। अब तो समस्या उमड़ कर इस परिवार या इस घर पे इस गांव पे आ ही गई है कि आग की चपेट में आने से राख राख हो गया। और देखिए किसी तरह ये देखिए आटा है, चावल है, दाल है, हर सामग्री देखिए आसपास के गांव से मदद यहाँ पहुंचाई जा रही है। तो आइए देखिए यहाँ और ग्रामीण कुछ हैं कि जिनका देखिए मढ़ा या आशियाना जलकर राख हो गया, लेकिन किसी तरह अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, धूप से बचने के लिए छाया हुआ किसी तरह देखिए ये बोरिया की तिरपाल डाल रहे हैं, टाटी वोटी बनाकर किसी तरह जीवन यापन करेंगे। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ा घटना कैसे और किन हालातों में हो गई। तो भैया जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम छठी कुमार है। तो मौके वारदात पे जब आग लगी तो आप यहाँ आए तो आप क्या देखें? यही देखा मैं कि आग लग चुकी है और कुछ निकालने का मौका नहीं। सब जल गया। सब जल गया। सब जल गया। क्या क्या जला है? सब खाने पीने का सामान सब जल गया। बकरी 5-6 थी वो भी जल गई, भैंस थी वो भी जल गई, कुछ नहीं बचा। वो जलकर गुजर गए कि अभी जीवित हैं? सब गुजर गए। सब गुजर गए। सब गुजर गए। काफी नुकसान हो गया। नुकसान काफी होगा सब। तो अब आप लोगों का भाई प्रक्रिया कैसे जीवन यापन होगा? कहीं ना कहीं समस्या तो उमड़ कर सामने आ ही गई। हाँ अब क्या करेंगे साहब, कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहती है अगर कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा है। इससे क्या करें, हम मार थोड़ी न कर सकते हैं। शादियां हो गई हैं आपकी? हाँ बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं साहब, एक लड़का और एक लड़की है। तो एक 5 साल का है और एक 3 साल का है। तो अभी आप लोगों की कल से घटना घटी है तो आप लोगों को खाना पीना कुछ खाए हुए हैं कि नहीं? नहीं साहब अभी तक नहीं कुछ खाए पी, सिर्फ पानी पी के काम करे। सामग्री कुछ बची है खाने पीने की कि नहीं? कुछ नहीं बची साहब, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बची। सब अभी यहाँ के जो कोटेदार हो या प्रधान हो कोई ऐसी मदद आप लोगों को भेजे कि जिससे आप लोगों के चूल्हे में आग जल सके? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी नहीं कोई भेजा है। अभी कुछ नहीं भेजा, बुलाए हैं कि आओ ले जाने की, मगर समय कहाँ पे मेरे पास है कि जाए राशन जाए और घर देखे हम। कौन बोला है? कोटेदार बोले हैं कि भाई आइए राशन ले जाइए। हाँ। तो कोटेदार को तो यहाँ खुद आना चाहिए था मौके पे, घटना को देखते मौके पे यहाँ लाकर वितरण कराते तो हो सकता आपकी समस्याएं कुछ कम हो जाती। हाँ जी, नहीं आए। नहीं आए। नहीं है, तभी से अपना इलाहार बना रहे हैं, अपना छाँव कर रहे हैं। किधर जाएं हम, किसके द्वार पे जाएं हम? अब तो भाई दुख का पहाड़ आप लोगों के सर पे उमड़ कर सामने आ गया। 4 मीटर बरसाती नहीं मिला, हम लोग छाए ताकि रहें। क्या हुआ? 4 मीटर भी बरसाती नहीं, कोई मदद मिला किसी से ये छाँ छू हम लोग बरसाती को बना लिया जाए। चाचा जी अभी चुनाव का माहौल आ जाए तो बड़े बड़े नेता क्या आपके गांव का अगर कोई छोटा मोटा अगर प्रधानी का चुनाव ही देखा जाए तो लोग तरह तरह की बातें आकर पैर पकड़ने लगते हैं। तो यानी इतना धंस जाते हैं कि वही कहा है कि अगर वोट लेना है तो आपके पाँव भी छू लेंगे, लेकिन आज आपको जरूरत हो गई जहां सहारा की तो कोई सहारा आपका बन नहीं रहा है। कोई नहीं, चुनाव आता है तो मुहले लाज के सब गोड़ धरते हैं और मुसीबत में कोई सलामी नहीं लेते हैं, जो मदद देना पड़ेगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब जो ईश्वर लिखेंगे तो वही होगा, सरकार जो सोचेगा वही होगा, वही मदद देने वाला, अब दूसरा कोई तो है नहीं धारा। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखिए यहाँ कुछ और घर के परिजन हैं जिनका घर जलकर राख हो गया, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या नाम है? तो आपका भी घर जला है? हाँ, कौन सा है आपका घर? जी हाँ दोस्तों, आइए हम मौके वारदात पे देखिए
जहाँ इन लोगों का खाना पीना देखिए, सोने होने की सामग्री देखिए, जहाँ राशन पता ही रखा था। राशन भरले रहनी, सब जरी गए, सब राख हो गए। मजूरी को मन के मजदूर आदमी मजूरी को कल्याण भरले रहनी, सब जरी गए। ये पंखी पंखा सब मर जरी गए, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, खाने के लिए भी नहीं बचा है, न पहनने ओढ़ने के लिए बचा है, सब जर गया मेरा। जी हाँ दोस्तों, आप दशा यहाँ की देखिए, देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वह आग कितना विकराल रूप। आज इस महिला की आवाज़ आप देख रहे हैं, रो रो कर इस महिला का देखिए गला बैठ गया। कहीं ना कहीं इसके मन में यह संदेह है कि अब मेरा जीवन यापन, मेरे बच्चों का मुंह का निवाला छिन गया है। आग की चपेट में आने से आप ड्राम को देख सकते हैं, जलकर राख हो गया। यहाँ देखिए इन लोगों का पंखा की आप दशा देखिए, पंखा भी जलकर राख हो गया। और यहाँ देखिए आप गेहूं की दशा आप देखकर अंदाजा कि जो गेहूं बच्चे का निवाला देखिए, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके ये आधा ड्राम अगर राशन जुटाई थी कि किसी तरह मेरे बच्चों का परवरिश में कुछ दिन तक ये काम करेगा, लेकिन आज वह जलकर राख हो गया। अब समस्या यह उमड़कर इस परिवार पे है कि अब इनके बच्चों का निवाला छिन गया, इन लोगों का खाने पीने का जीवन यापन कैसे होगा। तो अच्छा एक चीज बताइए कि आप जब मौके पर यहाँ घटना घटी, आग लगी, तो आप कहाँ थी? नहीं, मैं मजूरी करने काटने गई हूँ। अच्छा, यहाँ पूरे गांव वाले ही मजदूरी करते हैं? हाँ, खेत वोत है कि नहीं आप लोग? नहीं, हमारे खेत भी नहीं है। खेत नहीं है? नहीं, को बिस्सा नहीं है मेरा खेत। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आपके पति क्या करते हैं? वो ये मजदूरी करते हैं। यानी वो भी साथ में मजदूरी ही कर रहे थे? हाँ, वो भी कर रहा है। तो अब तो समस्या आप लोगों पर उमड़ कर आ गई, तो आप इसके बाद क्या करेंगे? आप लोग कैसे आप लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब सरकार बताई जाए कि अब हम उनके का कही जाए। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं? अब सब कुछ ही तो सरकार देख रहे हैं। अब जो सरकार सोचे, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए। तो आपके आसपास के जो वरिष्ठ होते हैं, जैसे कोटेदार हो गए या प्रधान हो गए, उन लोगों की तरफ से आप लोगों को कुछ मदद मुहैया कराई गई कि नहीं अभी? नहीं, प्रधान वो राशन भिजवाना तो 2000 रुपया भी दे दिए हैं। कौन दिया है? सुदेव बिकोधर प्रधान। यानी आपके प्रधान? हाँ, हमारे प्रधान राशन भी दिए हैं और 2000 रुपए दिए हाँ, हैं? दिए हैं, राशन भी दिए हैं। राशन और 2000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रधान के द्वारा देखिए इस पीड़ित परिवार का राशन उपलब्ध कराया गया और 2-2 हजार रुपया किसी तरह गुजर बसर होने के और मौके वारदात पे देखिए सारा सामग्री जलने से इन लोगों के चूल्हे में आग नहीं, लेकिन वह प्रधान कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि पीड़ित परिवार आखिर खाएंगे क्या, इनके बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, इसलिए उन्होंने राशन और कुछ पैसे देखिए यहाँ दे दिया। और आइए हम आगे और आपको दिखाते हैं कि यह दशा आप देखिए कितना बुरी तरह से, यह करकट की आप दशा देख ही सकते हैं। करकट में जो बल्ली लगी थी, पेड़ की दशा आप देख ही सकते हैं कि कितना बुरी तरह से वह पेड़ जल चुका है। और यहाँ भी देखिए इन लोगों का गेहूं की दशा, जो मेहनत मजदूरी करके अपने साल भर बच्चों का निवाला जुटाए थे, आज यह निवाला की दशा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जलकर राख हो गया। कैसे अब ये लोग साल भर कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, आखिर क्या खाएंगे? सवाल यह उठ रहा है कि अब इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। आप दशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए काफी बुरी तरह से देखिए बक्सा उक्सा जो भी था। और ये लोग, बताया जा रहा है कि लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। ये लंफ की आप दशा देखकर अंदाजा लगाइए कि जहां लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जहां लोग बढ़िया से बढ़िया लाइट यूज कर रहे हैं, जहां लोग बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक लाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन यह लोग देखिए इतना नॉर्मल परिवार, इतना गरीब हैं कि जिनके पास खेती नहीं है, ये लोग लंफ जला जलाकर किसी तरह देखिए अपना जीवन यापन करते थे। ये बक्से की दशा देखिए कि जहां लोग थोड़ा बहुत ठंडी उंडी का कपड़ा वपड़ा देखिए रखे थे बक्से में, और बक्से में देखिए जलकर वह देखिए कंबल था, कंबल उम्बर रजाइया वजाइया थी, साल ओल या बच्चों के कपड़े थे, लेकिन आज यह देखिए जलकर राख हो गए। यह देखिए कंबल का ही टुकड़ा है। अब समस्या यह उमड़ कर आ गई कि अब इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। अगर ठंडिया या बच्चों की यह दशा हो गई कि आज बच्चे, यह कथरी आप देखिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों,
आप यह देखिए, आटे की दशा है। यह वही आटा है कि जो रोटियां पकाकर खाया जाता, लेकिन आज उसकी यह दशा हो गई कि एक भैंस गोरू क्या कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। आग की चपेट में आने से देखिए इन लोगों का जो भी राशन पताई था, जो भी सामग्री थी ओढ़ने पहनने की, सब जल कर राख हो गई। और आइए और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक माता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे गांव पे देखिए दुखों का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया। तो माता जी आपका नाम क्या है? द्रौपदी। तो आप क्या करती हैं? का हमारा किलिया साहब मार गई, हमारे ख्याल कुछ नहीं आवत। हमारे नाम बचपन कैसे जियाई। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके लड़के कितने हैं? हमारे 2 लड़का, हम जेठरा लड़के 2 लड़का, हम एक लड़की एक लड़का जनानी। तो क्या क्या इस आग में क्या क्या आप लोगों का क्या जल गया है? हमार पाड़ी है, भैंसिया 5-6 छेड़ी रही है, जरी खत्म। काफी नुकसान हुआ आप लोगों को। हमार 10,000 रुपया धैले रही है, वो भी जल गया। वो भी जल गया। सब कुछ हमारे पोषण पर्दा बचल ना साहब। तो कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे? कहीं न कहीं कैसे? समस्या तो उभर कर सामने आ ही गई। का कहे, अब कैसो सरकार हमें निभाए हमारे किया। तो जी हाँ दोस्तों, और आइए देखिए यहाँ की ग्रामीण महिला है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा घर भी जल गई, कस के बोलिए, कस के। मेरा घर भी जल गई, राशन पताई भी जल गई, लिखे खाना भी जल गई, सब चीज भी जल गई, खाली जान भी बचा। घर कोई नहीं रहा। मैं अपने धंधा करे गए, धंधा कैले में नहीं कर पाई। 10 बजे से 11 बजे गए, आते आते आगे बिता गए। मेरे लड़की गैस सिलेंडर निकाल के बाहर फेंक दिया, खाली जान बचे वो को, बाकी सब चीज जल गया, अब कुछ बचा नहीं है। तो आपके घर में क्या, आपके पति क्या करते हैं? पति आनंद किसानी काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं तो करते हैं। आप लोगों के पास, आपके पास खेती बाड़ी है कि नहीं? कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, खाली मजदूरी करते हैं, खाते हैं। यानी मजदूरी करते हैं तो मजदूरी परिवार खाते चलाते हैं। खाली मजदूरी। तो आपके बच्चे उच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 2 हैं। शादियां हुई हैं? एक शादी है, शादी नहीं हुई है, 10 साल की लड़की है। जी हाँ दोस्तों, आप ये राशन की दशा देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास के गांव वाले मदद भेजते हैं तो देखिए यहाँ लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा कर हर घर में पहुंचा रहे हैं कि ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें, इसी तरह इन लोगों को पेट भरता रहे। अब तो समस्या उमड़ कर इस परिवार या इस घर पे, इस गांव पे आ ही गई है कि आग की चपेट में आने से राख राख हो गया। और देखिए किसी तरह, ये देखिए आटा है, चावल है, दाल है, हर सामग्री देखिए आसपास के गांव से मदद यहाँ पहुंचाई जा रही है कि किसी तरह इन लोगों के चूल्हे में आग जल सके। जी हाँ दोस्तों, आग लगने से देखिए गांव में हाहाकार मच जाता है और हमने अब तक आपको पूरे गांव दिखाए कि क्या क्या नुकसान हुआ है और राशन पताई जो भी सामग्री थी इनका जलकर खाक हो गया है। और मैं सरकार से ही आग्रह करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद मुहैया कराया जाए ताकि इन लोगों के बच्चों का जीवन यापन हो सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी अपडेट होगी आप लोग इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।